शरह सुदूर की किस्त नंबर 38 जो कि शुरू की हुई थी उसके कुछ हिस्से आप तक पहुंचे। आज इंशाल्लाह बकिया का आगाज करते हैं। किस्त नंबर 38 का मौजू था ज़ियारत कबूर और मुर्दों का ज़ायरीन को देखने और पहचानने का बयान। हजरत असद बिन मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा एक दोस्त था, जब उसका इंतकाल हुआ तो मैंने उसे ख्वाब में देखा। वो कह रहा था, सुबहान अल्लाह, तुम फलां दोस्त की कब्र पर गए, वहां बैठकर तिलावत और दुआए मगफरत की, जबकि मेरे पास नहीं आए। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, जब तुम अपने फलां दोस्त की कब्र पर जा रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था। मैंने पूछा, कैसे देख लिया, हालांकि तुम्हारे ऊपर तो मट्टी है? कहने लगा, क्या तुम्हें शीशे के बर्तन में पानी बिल्कुल वाज़िया नजर नहीं आता? मैंने कहा, क्यों नहीं? वो बोला, बस जो हमारी ज़ियारत को आता है हम भी उसे ऐसे ही देखते हैं। हज़रत अबू जरी जाबिर बिन सलीम अजीमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर कहा, अलैकुस्सलाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, अलैकुस्सलाम ना कहो, क्योंकि ये मुर्दों का सलाम है। इस हदीस शरीफ से मालूम होता है कि मुर्दों को अलैकुमुस्सलाम कहा जाए, यानी अलैकुम को पहले लाया जाए, जबकि पीछे एक हदीस पाक गुजरी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को यूं सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमी कौमी मुमिनीन। इसमें लफ्ज़ अस्सलाम मुकद्दम है। अब दोनों हदीसों में बाद उलमा ने यूं तत्वीक दी कि अलैका से सलाम करने वाली हदीस सही है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम करना आया है वो असहा यानी ज्यादा सही है। जबकि बाद उलमा इस तरफ गए हैं कि सुन्नत यही है कि लफ्ज़ अलैकुम पहले कहा जाए, लिहाजा दोनों हदीसों में तत्वीक की जरूरत है। चुनाचा अब्बास ने ये कहा है कि जिस हदीस में लफ्ज़ अस्सलाम मुकद्दम है वो इस ममानात वाली हदीस से ज्यादा सही है। और बाज़ हजरात का कहना है कि सुन्नत वही है जिस पर ममानात वाली हदीस दिलालत करती है। लेकिन इब्ने कय्यम ने बदाइल फवाइद में कहा, दोनों गुरोह हदीस के मकसूद को ना समझ सके। असल ये है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान अलैकुस्सलाम मुर्दों का सलाम है से कोई शरई ज़ाब्ता बयान किया है, ना ही किसी शरई हुक्म की खबर दी है, बल्कि आपने इस फरमाने वाली से ज़माना जाहिलियत का एक तर्ज अमल बताया है कि मैयत के बारे में इस तरह कहना लोगों में राय था, क्योंकि वो मैयत का जिक्र दुआ पर मुकद्दम करते थे। जैसा कि शायर कहता है, कैस बिन आसम, तुम पर अल्लाह अज़्ज़वजल का सलाम और उसकी रहमत हो, वो तुम पर अपनी चाहत से मेहरबानियां करता रहे। नीज अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का मरसिया कहने वाले का ये शेर है, अमीरुल मोमिनीन पर सलाम हो और अनकरीब वो सीधा होकर टूट फूट जाने वाले को अल्लाह अज़्ज़वजल बरकत अता फरमाए। इस अशआर में इस तरह की कसीर मिसालें मौजूद हैं और किसी वाक़े की खबर देने से जवाज भी साबित नहीं होता। किसी अहबाब तो दूर की बात है, लिहाजा मसला वाज़िया और मुअय्यन हो गया कि कब्र वालों को सलाम करने में लफ्ज़ सलाम ही मुकद्दम होगा, जैसा कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल आए कि जिंदों से तो जवाब की तवक्का होती है, लिहाजा दुआ यानी सलाम को मुकद्दम किया जाए, जबकि मुर्दे से जवाब सलाम मुतवक्का नहीं होता, तो हम कहेंगे मुर्दे से भी जवाब का वकू होता है और ये हदीस से साबित है। एक और नया खूबसूरत नुक्ता सुनो, जब भलाई की दुआ की जाए तो इसमें बेहतर यह है कि दुआ को उस शख्स से मुकद्दम रखा जाए जिसके लिए दुआ की जा रही है, जैसा कि कुरान मजीद की इन आयात में वाज़िया है। शरह सुदूर के दस्तयाब नुस्खों में इस मुकाम पर शेर का दूसरा मिसरा नहीं था। असल माखज़ बदाइल फवाइद से दर्ज किया गया। ये इसका हाशिया है, किताब में मुसन्नफ ने दिया है। और कुरान मजीद की आयत वाज़िया है के बारे में आप लिखते हैं, सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहिम पर। दूसरी आयत में लिखते हैं, दूसरी आयत लिखकर फरमाते हैं, सलामुन अला नूहिन, नूह पर सलाम हो।
اور تیسری آیت سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ۔ اور جب برائی کی دعا ہو تو جس کے لیے دعا کی جائے اسے مقدم کرنا بہتر ہے، جیسا کہ ان فرامین باری تعالیٰ میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے۔ نمبر 2 پر فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری گردش، علیہم غضب، ان پر غضب ہے۔ اس کے کچھ اور بھی راز ہیں جو میں نے اپنی کتاب اسرار التنزیل میں ذکر فرما دیے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آج قسط نمبر 38 کا اختتام ہوا، کل انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 39 شروع کریں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک بھی شروع ہو چکا ہے، آج دوسرا روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ڈھیروں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔